हेलो डियर वन, वेलकम बैक टू सियर्स सेंटारो। दिवाली आने वाली है और हम सब अपने अपने घरों की बहुत अच्छे से सफाई कर रहे हैं। सारे कोने सब, मतलब बेड के नीचे, सोफ़े के पीछे, हर जगह की सफाई हो रही है। पर क्या हम अपनी ज़िंदगी में वैसी सफाई करते हैं? बाहर की तो सफाई हो गई, अब हमारी ज़िंदगी, हमारे दिमाग, जिनमें कुछ चीज़ें ऐसी अटक गई हैं जिसे हमें निकाल कर फेंक देना चाहिए, उसका टाइम आ गया है। तो दिवाली में हम सिर्फ बाहर की क्लीनिंग नहीं करेंगे, अपने अंदर की भी क्लीनिंग करेंगे। और ये रीडिंग है इसी के लिए। और इस रीडिंग के लिए एक्चुअली मुझे ये आइडिया आया जब मैं अपने घर की सफाई कर रही थी, और मुझे लगा कि हम बाहर की क्लीनिंग तो बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत दिल लगा कर रहे हैं। पर अगर हम वैसी ही क्लीनिंग अपनी लाइफ में भी करें तो हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा सुंदर लगेगी। जैसा हमारा घर सुंदर लग रहा है, साफ़ घर कितना सुंदर लगता है ना, वो कितनी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है। इमेजिन करिए अगर हम अपनी लाइफ को भी उसी तरीके से साफ़ करते रहें फ्रॉम टाइम टू टाइम, अपने दिमाग को वैसे साफ़ करते रहें, तो हमारी लाइफ कितनी सुंदर हो जाएगी। तो उसी के लिए हम करेंगे आज ये रीडिंग कि यूनिवर्स हमें किस तरफ गाइड करना चाहते हैं, किस एरिया हमारी लाइफ में ऐसा है जिसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और क्लीन करने की ज़रूरत है। तो ये 3 कार्ड्स हैं जो कि 3 पाइल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये है पाइल नंबर 1 का कार्ड, द लेडी बग एंड स्वीट पी, हैप्पीनेस। ये है पाइल 2 का कार्ड, द गोट एंड विलो, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। और ये है पाइल 3 का कार्ड, द रैम एंड डालिया, डिटर्मिनेशन। अब आप इन 3 कार्ड्स को देखिए और जिस भी कार्ड के लिए आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हैं वही होगा आपका कार्ड। और अगर आप एक से ज़्यादा कार्ड की तरफ आपका आकर्षण हो रहा है तो इसका मतलब बस यही है कि यूनिवर्स आपको ज़्यादा गाइडेंस देना चाहता है। तो दैट्स इट, अपने इंट्यूशन की सुनिए और चलते हैं रीडिंग की तरफ। बाय। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज़ किया है द लेडी बग एंड स्वीट पी, हैप्पीनेस। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बिकॉज़ लेडी बग जो हैं वो पेस्ट्स को दूर रखने में बहुत हेल्प करते हैं इन गार्डन्स। एंड स्वीट पी जो है वो विक्टोरियन एरा में लोग जो हैं अपने होस्ट को देते थे जब वो किसी गैदरिंग में जाते थे, तो वो एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन की तरह अपने होस्ट को देते थे, ये बताने के लिए कि उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड। हैप्पीनेस है इसका मेन मैसेज, विच ऑल्सो मीन्स कि आप हैप्पीनेस की तरफ मूव कर रहे हो। तो लेट्स सी कि हम हम क्या करेंगे जिससे हम हैप्पीनेस की तरफ बहुत ईजिली मूव कर सकें। हम उसके लिए टी लीफ लेंगे आपके लिए। ओके, 3 टी लीफ आए हैं आपके लिए। ऑल राइट, लेट्स कीप दिस ऑन द साइड। लेट्स सी, हम इसको यहाँ प्लेस कर सकते हैं, क्या आप देख सकते हो अपने कार्ड्स। एंड लेट्स टेक योर टैरो कार्ड्स। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 को कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ से रिमूव करते हैं ताकि उनकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाए। ओके, ऑल राइट। एंड ये टैरो डेक हम पास में ही रखेंगे ताकि अगर हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी तो हम आसानी से ले सकें। ओके, लेट्स सी योर टी लीफ। पाइनएप्पल, reconciliation. Okay. Cup, you should accept valid criticism. Okay, लग रहा है कि okay. Handshake, a meeting with a stranger could be important. All right. यूनिवर्स आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं ऑलरेडी। लेट्स सी आपकी रीडिंग में कैसे हम फिट करेंगे इसे। All right, 7 of cups. All right, 9 of swords. 6 of wands. And 5 of swords. Okay, okay, pile number 1. आपकी गाइडेंस काफ़ी क्लियर है। आपकी नेगेटिव थिंकिंग आपको पीछे धकेल देती है। आप जब भी आगे मूव करना चाहते हो आपकी लाइफ में, आपने जब भी सोचा है कि अब मैं
मैं पीछे की बातों के बारे में नहीं सोचूंगा, मैंने या सोचूंगी मैंने जो पहले कर दिया या मेरी लाइफ में जो भी कुछ हो चुका है मैं उसको भूल के अब आगे बढ़ूंगा। अम, आपने जब भी ऐसा कुछ डिसाइड किया है आपकी लाइफ में, आप फिर खींचे चले गए हो उसी ओवर थिंकिंग की तरफ। आप पॉजिटिव माइंडसेट बहुत लंबे टाइम तक रख नहीं पाते हो और उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपकी लाइफ में आगे बढ़ना बहुत 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 मुश्किल होता है आपके लिए, बिकॉज़ आप आगे तो तभी बढ़ पाओगे ना जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखोगे, जब आप अपने जो पास्ट में आपसे जो भी गलतियां हुई हैं या जो भी बुरी चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, चाहे मतलब क्या आप ऐसे इंसान हो जो मतलब आज से 10 साल पहले भी जो चीज़ें हुई हैं उनके बारे में सोचते हो, कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, अगर मैंने ऐसे कर लिया होता, अगर मैंने इसके साथ रिश्ता ना तोड़ा होता तो आज मैं कहाँ होता, मेरी शादी हो गई होती, या जो भी चीज़ें, जो भी गलतियाँ आपसे हुई हैं या जो नेगेटिव चीज़ें किसी ने आपके साथ की हैं, आप उनके बारे में सोच सोच के आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। आप उन्हीं नेगेटिव थॉट्स में घूमते रहते हो और उसकी वजह से आप कोई भी डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते। आप बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हो अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते समय, क्योंकि हो सकता है पास्ट में कुछ गलतियाँ हुई हों जो आपको डर बैठ गया उस चीज़ का कि मैंने वो डिसीजन लिया था बट वो मेरे लिए तो एकदम गलत हो गया, तो अब मैं कोई डिसीजन लेने से पहले इतना सोचूंगा या सोचूंगी कि उसकी वजह से आप सोचते ही रह जाते हो और मोमेंट आके चला जाता है। कहते हैं ना कि मोमेंट किसी का वेट नहीं करता। अगर मौका आता है तो मौके के लिए आपको रेडी होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि जब प्रेपरेशन टाइमिंग को मीट करती है, आई थिंक प्रेपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। हाँ, तो मतलब जब आप प्रिपेयर्ड रहते हो और फिर आपकी लाइफ में जब अपॉर्चुनिटी आती है, जो कि ऑफकोर्स टाइमिंग का ही खेल है, जब वो आती है तो आपके लिए आपको रेडी होना पड़ता है उस सिचुएशन के लिए। अगर आप उस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं हो तो वो अपॉर्चुनिटी आके चली जाएगी। वो वेट नहीं करेगी आपके लिए। तो आपके लिए जो ये है ना कि गाइडेंस है कि आपको जो ये अपने बारे में, और हो सकता है आपको कुछ लोग हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको इस चीज़ के बारे में बोलते भी होंगे कि तुम शायद ऐसा करते हो या करती हो, ट्राई नॉट टू डू इट, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। पर आप उसको आप उसको ठीक से नहीं लेते, मतलब आप उसको पॉजिटिवली नहीं ले पाते। आप थोड़े ऑफेंड हो जाते हो, आप डिफेंसिव हो जाते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, तुमको नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या हो चुका है, अगर तुमने मेरी लाइफ जी होती तो तुम्हें पता होता, या आप ना भी बोल रहे हो किसी को बाहर तो भी आप अंदर ये सोचते होगे कि इसके लिए ये बोलना आसान है क्योंकि इसने मेरी लाइफ नहीं जी है। बट मतलब हाँ, हो सकता है आपने काफ़ी डिफ़िकल्टी देखी हो अपनी लाइफ में, बट पॉइंट तो वही रहेगा ना कि आपकी लाइफ में अब जो हो रहा है वो तो आप पर ही डिपेंड करता है। आप चाहे किसी के लिए कुछ भी बोलते रहो कि किसी ने आपके साथ सच में बुरा किया है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये सोच रहे हो। ऑफ कोर्स आपके साथ लाइफ में नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, बट उसी के बारे में सोच के अपना अब प्रेजेंट ख़राब करना, तो ये तो गलत चीज़ हो गई ना। आपके पास्ट में जो हुआ है वो पास्ट में हुआ है, पर अभी प्रेजेंट में उसे गलत करना तो वो ऐसी चीज़ है जो अब आप अपने साथ बुरा कर रहे हो। तो आपको अपना फ्रेंड बनने की ज़रूरत है। आपको आगे बढ़ने के लिए इन्वायरमेंट, यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आई रियली फील, ये रीडिंग करते समय मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट रीडिंग है करने, एंड कितनी ज़रूरी चीज़ है। बिकॉज़ जब हम अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को बार बार करते रहते हैं ना, ये आदतें हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है हमारी लाइफ में कि हमें खुद नहीं पता चलता कि हम किस चीज़ में एकदम फंस गए। तो ये एक थॉट है जिसमें आप फंस गए हो। आपको रिकनसाइल करना पड़ेगा अपने पास्ट के साथ, कि हाँ, पास्ट में जो चीज़ें हो गई हैं ना उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही क्यों ना चुभे आपको। बिकॉज़ अब क्या हो रहा है, उस नेगेटिविटी को आप अभी अपनी लाइफ में ला रहे हो और उसे खट्टा कर दे रहे हो। जो चीज़ मीठी हो सकती है आप उसे एकदम सार कर दे रहे हो। वो चीज़, उस चीज़ का आपका प्रेजेंट उसकी वजह से ख़राब हो रहा है। सो ये ना करो, ये आप अपने साथ मत करो। ये आपका वैलिड क्रिटिसिज्म है तो आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। अपने फ्रेंड बनिए, अपने साथ खुद हाथ मिलाकर आगे बढ़िए। बिकॉज़ क्या हो जाता है, हम सोचते रहते हैं कि किसी और ने
जी मेरे साथ जो किया, अगर उसने ना किया होता तो मैं कितना आगे आगे चले जाता या चली जाती। पर उस वो सब बात करके तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, बिकॉज़ वो हो गया, जो होना था वो हो गया। उसकी वजह से जो हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में वो अफेक्ट हो रही है। तो ये ना हो, इसके लिए आपको अपना माइंडसेट ठीक करने की भी बहुत ज़रूरत है। अपने पास्ट को अपनी लाइफ से निकाल के फेंक देने की ज़रूरत है। जो भी आपके पास्ट में हुआ, अब आप उसे प्रेजेंट में मत लेके आइए। पास्ट की जो भी बातें हैं, जिसने भी आपको बिट्रे किया, जिसने भी आपका ट्रस्ट तोड़ा, जिसने आपके साथ बिजनेस में धोखा किया या आपकी फ्रेंडशिप में धोखे किए, आपको कुछ बोला, पीठ पीछे कुछ कह दिया, बाद में आपको पता चला, आपको बहुत बुरा लगा, आपने उसके बारे में बहुत सोचा, आप वो सोचते ही रहे। जब भी आपको इस बात की याद आती है, आपको लगता है कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ। इन सब चीज़ों की अब आपकी लाइफ में बिल्कुल जगह नहीं है। इसे निकाल कर फेंक दीजिए अपनी लाइफ से। मतलब लिटरली दिवाली में ये क्लीनिंग आपकी लाइफ में इतना डिफरेंस क्रिएट करेगी कि आपकी लाइफ में लिटरली हज़ारों दियों की रोशनी भर जाएगी। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में ना लेके आएँ, उसको पास्ट में ही रहने दें, यू नो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई थिंक आपको गाइडेंस ऑलरेडी यूनिवर्स ने बहुत ब्यूटीफुली दे दिया है, बट हम एक कार्ड लेते हैं, गाइडेंस। ओके, एग्जैक्टली यही बार बार निकल कर आ रहा है कि आपको अपने आप को, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एक इतना इंटरेस्टिंग कार्ड है, बिकॉज आप देखें तो ऐसा लगता है कि इनकी आंखें बंधी हुई हैं, ये कहीं नहीं जा पा रही हैं, इनको कुछ दिख नहीं रहा, इनको आगे का नहीं दिख रहा। बट यही एग्जैक्टली इस वक्त आपकी लाइफ में हो रहा है कि आप अपनी ही चीज़ों में इतने उलझ गए हो कि आपको आगे कुछ नहीं दिख रहा। और अगर किसी को कुछ दिख नहीं रहा होता तो वो टकरा सकता है, उसे लग सकती है, कोई चोट लग सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, राइट। तो उसको अवॉइड करने का क्या तरीका है? अपनी आंखें खोलना। इनके हाथ खुले हुए हैं, ये अपने आँखों से जो पट्टी है ये तो बहुत आसानी से खोल सकते हैं ना। इन्होंने ये पट्टी खुद बांधी हुई है, राइट। और इनके थॉट्स जो हैं ये उनको इधर खींच रहे हैं, कभी उधर खींच रहे हैं, कभी इधर, उनको पता ही नहीं चल रहा। और इसकी वजह से ये कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आगे बढ़ भी गए तो भी बहुत आगे तो ये जा नहीं सकते ना कहीं इनको ठोकर लग सकती है। पर वो ठोकर उनको तभी लग रही है क्योंकि इन्होंने खुद अपनी आँखों से पट्टी नहीं हटाई। तो आपकी यही गाइडेंस निकल कर आई है इस रीडिंग में कि आप अपने आँखों से ये पट्टी जो आपने बांध रखी है उसे हटाएं और क्लियरली देखें कि आपकी लाइफ में कितना कुछ अमेजिंग है। पास्ट की बातों को सोच के अपना प्रेजेंट ख़राब ना करें। दैट इज़ योर गाइडेंस पाइल नंबर 1 एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। में आप अपनी लाइफ में इतनी जो अमेजिंग चीज़ें हैं उन्हें देखें, पीछे की बातें पीछे छोड़ दें और इस दिवाली एक नई शुरुआत करें। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट पाइल नंबर 1 एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किया द गोट एंड विलो ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। इस कार्ड का नंबर है 11 विच इज़ 2। बैलेंस की बात करता है ये कार्ड। विलो जो प्लांट है वो जनरली ग्रेव स्टोन्स पे आता है। सो इससे हमें एक थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है शायद कुछ लाइफ में आपने लॉस सहा है पिछले कुछ महीनों या हफ्तों में, जो आपको शायद थोड़ा अफेक्ट कर रहा है इस वक्त और बैलेंस थोड़ा आपका हिला रहा है। बट दिस इज़ जस्ट द बिग, मतलब एक फीलिंग आई मुझे तो मैंने इसे शेयर किया। पर लेट्स टेक टी लीफ ताकि हम जान सकें कि एक्चुअली क्या चल रहा है। ओके, 3 टी लीव्स, 4 टी लीव्स एंड आइए लेते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड पाइल नंबर 2 कि वो अपनी लाइफ में किस चीज़ को हटाएं ताकि उनकी लाइफ बहुत सुंदर हो सके। ओके, ओह वाओ, ओके, ऑल राइट। इस टैरो डेक को हम पास में रखेंगे। ये एक कार्ड है जो, ओके, ऑल राइट। अगर हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसे ले सकते हैं। ओके, लेट्स सी योर टी लीव्स। फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। ओके। फेयर वुमन,
dealing or relationship, dealings or relationship with a woman with blonde, grey or white hair. Okay. Haystack, karma, you will reap what you have sown. And weeping willow, family sorrows. Okay, so weeping willow, willow, oh, कोइंसिडेंस तो नहीं है. सो आपकी लाइफ में प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी कि आपने, बट इस एनर्जी को देखकर ये फीलिंग आ रही है कि आपने शायद इस साल किसी अपने क्लोज्ड लव्ड वन को लूज़ किया है. सो आई एम वेरी सॉरी if that is the case, and if it's not, then that's, yeah, all right. If it, I mean, only take it if it resonates with you, and if it's not, then yes, that's not your that's not for you. Okay, let's see your cards. Nine of Wands, Page of Pentacles, Six of Pentacles, Ten of Wands. Will you be able to see it here? Okay, let's just keep the cards and then इनको मैं, okay, wait, sorry, okay, Four of Pentacles and Emperor. Okay, all right, okay. Okay, pile number 2. So मल्टीपल एनर्जीज़ आपकी कार्ड से निकल कर आ रही हैं. एक तो ऑफ कोर्स आपने कुछ फेयरली अप क्लोज टू यू आपने लूज़ किया है इस साल, एंड उसका जो पेन है वो बहुत ज़्यादा आपको मतलब उसने बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट किया है. आप उसमें बहुत डूबे हुए हो और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो और आपको सब छोड़ छाड़ के जाने का मन कर रहा है. आप उससे बहुत ज़्यादा अपने दिल से लगा कर बैठे हो और कहीं भी मतलब उस इमोशन से अपने आप को मूव नहीं कर पा रहे हो. आपको पता भी नहीं है एक्चुअली आप उसे कैसे इस दर्द से कैसे बाहर निकलो आप. और अगर आप ऐसा फील कर रहे हो देन आई एम वेरी वेरी सॉरी कि आपको इतनी मतलब आप इतनी डिफ़िकल्टी और इतनी सैडनेस से गुजर रहे हो. आई एम वेरी सॉरी. बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं. हो सकता है कि इट्स अ फीमेल फिगर जो आपने लूज़ किया हो इस साल, एंड आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से आप मूव नहीं कर पा रहे हो. आप कहीं ना कहीं उस चीज़ का जो इफ़ेक्ट है आपके काम पे भी पड़ रहा है, और आप अपने काम को भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो बिकॉज़ आप इतने ज़्यादा मतलब मे बी डिप्रेस्ड हो, एंशियस हो, उस पेन की वजह से आपका मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट हुआ है, और इस वक्त आप अपने काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हो. आपका काम जो है वो आउट ऑफ बैलेंस चला गया है. जो चीज़ शायद आपको बहुत जॉय देती थी, शायद आपको अपने काम में बहुत मज़ा आता था, बट बिकॉज़ आपको इतना ज़्यादा अफेक्ट हुआ है इस लॉस की वजह से कि आप आगे बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे. एंड उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको शायद हो सकता है मनी इश्यूज़ भी हो रहे हो इस वक्त. राइट. सो ऑफ कोर्स आई मीन दैट्स इट्स ईजियर सेड देन डन कि मतलब आप इस पेन से आपको निकलने की के लिए इनकरेज कर रहे हैं यूनिवर्स, बट आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नॉट एन ईजी थिंग. ये आसान चीज़ नहीं है आपकी लाइफ में. जब इतना कोई लॉस होता है जिसकी वजह से आप इतने अफेक्ट हो जाते हो तो उससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल होता है. बट आप एक बहुत ब्रेव इंसान हो, एंड आई कैन सी दैट क्योंकि आपकी कार्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है. तो आप ऐसा नहीं है कि आप कोई मतलब बहुत ज़्यादा वीक मेंटल स्टेबिलिटी मतलब मेंटल स्ट्रक्चर के हो कि आपके साथ कुछ भी छोटा हो जाता है बहुत अफेक्ट हो जाते हो. ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, बट ऑफ कोर्स मतलब ग्रीफ जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान को भी वीक कर सकती है. तो इट्स नॉट कि आप वीक हो, बट इस सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर दिया है. तो आपको इस सिचुएशन से धीरे 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 निकलने की
की तरफ आपको यूनिवर्स इशारा कर रहा है कि आप इससे प्लीज़ बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। यू नो मतलब हम सब अपने एक्शन से ही अपनी लाइफ जीते हैं, और अगर हम कोई चीज़ इतना ज़्यादा हमारी लाइफ में हम पेन लेके आते हैं, तो और हम उस चीज़ से उस पेन को एक अच्छी तरीके से हैंडल नहीं करते। देखिए, अभी अगर कोई बहुत बुरी चीज़ होती है हमारी लाइफ में, तो ऑफ कोर्स नेचुरल है कि हम थोड़ा टाइम अपने आप को दें, बट अगर हम मतलब सालों साल उस पेन में गुजार दें, तो हमारी फिज़िकल हेल्थ पे भी उसका असर पड़ेगा, बिकॉज इट्स कर्मा। कर्मा हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स और हमारे एक्शन से बनता है। तो अगर हमारा थॉट इतना नेगेटिव बन जाएगा, तो वो हमारी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट लेके आएगा। अगर हम अपने पेन को कभी कभी जीते हम उसे इतना ज़्यादा अपने दिल से लगा के बैठ जाते हैं कि हम अपनी ग्रीफ से दूर होने की भी कोशिश नहीं करते। हम उस ग्रीफ को भी बहुत अच्छे से पकड़ के बैठ जाते हैं, और हम फिर लोगों के साथ आर्ग्यू करने लगते हैं कि व्हाट, तुम नहीं जानते कि मेरे साथ क्या हुआ है, तुम नहीं जानते कि मैंने कितने दुख सहे हैं, और मेरे साथ क्या हो गया है। मतलब तुमने कभी ये सिचुएशन देखी नहीं है, तभी तुम मुझे इतने एडवाइस कर रहे हो। बट बात तो यही है कि मतलब इस वक्त आपकी लाइफ में इस चीज़ का इफ़ेक्ट जो हो रहा है, वो आपकी मेंटल फिज़िकल दोनों हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा, एंड दैट इज़ नॉट समथिंग जो आपसे जो भी प्यार करते हैं वो चाहेंगे आपकी लाइफ के लिए। तो आपके लिए ये यूनिवर्स की बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आप अपने आप के लिए अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने की कोशिश कीजिए। जो आपकी लाइफ में हो गया है, उससे एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, स्लोली एंड स्टेडली। अगर आप इस इमेज को देखोगे, इस इमेज को देखोगे, और इस इमेज को देखोगे, एंड इस इमेज को देखोगे, ये सब एक ही तरफ देख रहे हैं, एंड आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में एक ही तरफ ना देखते हुए दूसरी तरफ देखने की कोशिश करें। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ में मतलब आगे बढ़ने की बात सोचें, ना कि अपनी पास्ट में जो भी आपने लूज़ किया है उसकी तरफ आप अपना ध्यान बार बार ना ले जाएं, बिकॉज़ उससे आपको सिर्फ पेन है, ये फील करोगे आप। जो भी आपने लूज़ किया है, आप देखोगे आप उसे बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर पाओगे लाइफ में। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि अपनी लाइफ में आप धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक और हम कार्ड लेंगे फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप क्या कर सकते हैं इस वक्त अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, लेट्स टेक दिस एंड ओके, 4 कार्ड्स आए हैं आपके यूनिवर्स के लिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ग्रेट। तो आपकी लाइफ में आपको बहुत क्लियरली और बहुत ही ब्यूटिफुली यूनिवर्स ने गाइड किया है। आई एम सो सॉरी आप अपने कार्ड्स नहीं देख पा रहे। ओके, ऑलराइट, होल्ड ऑन, ऑलराइट, ओके, आई कैन पुश इट हियर, ठीक है, सॉरी, ओके। सो यूनिवर्स ने एक मतलब लिटरली आपको एक अगर आपने मुन्ना भाई MBBS देखी है, तो जादू की झप्पी दे रहे हैं आपको और कह रहे हैं आपसे कि आपने जो लूज़ किया है वो ऑफ कोर्स आप ऐसा है कि वो आपके दिल के बहुत करीब थे, या कोई चीज़ है जो आपके दिल के बहुत करीब थी। तो उसकी वजह से जितने आप अफेक्टेड हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो समझते हैं इस बात को। तो आप इस वक्त अपनी हीलिंग पर ध्यान दें, अपने आप को फिज़िकली और मेंटली हील करें। उसके लिए थोड़ा टाइम लें और मेंटली और फिज़िकली हील करें। अपने इमोशंस को बैलेंस में लेकर आएँ, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप इस पेन की वजह से आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान बनेंगे जो आपका हार्ट चक्रा, मतलब जिसे कहते हैं ना, एकदम ओपन हो जाए। आपका हार्ट एकदम बर्स्ट ओपन करेगा। इस हीलिंग की वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत एक ऐसे इंसान बनेंगे जो लोगों का पेन समझ सके। जो इंसान मतलब जो एक
ऐसा होता है ना कि कोई सिचुएशन हमारी लाइफ में ऐसी आती है जिसके बाद हम बिल्कुल बदल जाते हैं, चाहे वो अच्छे के लिए हो चाहे वो बुरे के लिए हो। पर इस सिचुएशन की वजह से, इस इतने पेन की वजह से आप जो इंसान बनोगे ना, वो लोग जब आपसे मिलेंगे तो वो इतने ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे आपसे, बिकॉज आप इतने अलग टाइप की एनर्जी लेकर चलेंगे, जो कि होता है कि आप दिल से जियोगे अपनी लाइफ को। आपकी 9 of Cups जो है वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है कि आपकी लाइफ में आपने जो चाहा आप उसको पाओगे। तो उतनी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में तब आएगी जब आप अपने आप को हील करोगे, अपने इमोशंस पे इमोशंस की कदर करते हुए, लाइक अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे। एंड देन यू विल सी कि आप सारी चीज़ों में सक्षम होगे, अपने करियर में, हेल्थ में, रिलेशंस में। आप ऐसी जगह पहुंचोगे जहाँ पे लोग आपको देखकर इतने इम्प्रेस होंगे कि आपने इतने पेन सहने के बाद भी आप कितने मतलब इतनी ब्यूटीफुली उससे बाहर निकले, इतने सक्सेसफुली उससे बाहर निकले, एंड पीपल विल रियली लुक अप टू यू। तो इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आपके लिए वेट कर रही है। आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने आप को हील कीजिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इस दिवाली। आई विश कि आपको यूनिवर्स बहुत ही ब्यूटीफुली हीलिंग पाथ की तरफ ले जाए। एंड मे यू हील एंड कम आउट ऑफ दिस पेन। आई विश यू ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2 एंड हैप्पी दिवाली। बाय। हेलो डियर पाइल नंबर 3, आपने चूज़ किया था द रैम एंड डालिया डिटर्मिनेशन। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी। डालिया जो फ्लावर है वो मतलब बाकी सारे फ्लावर्स के मुरझाने के बाद मुरझाता है, बहुत लंबे टाइम तक वो खिला रहता है। एंड रैम जो है, जो हम सींग से देख सकते हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग एक एनिमल है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो देखते हैं आपकी रीडिंग। ओके, 3 tea leaves already and 4th one. ओके, सो आपके टी लीव्स यहाँ रहने देते हैं एंड लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड पाइल नंबर 3 को अपनी लाइफ से किस चीज़ को साफ करने की ज़रूरत है, कौन सा एरिया है ऐसा। ओके, थैंक यू। एंड हम इस टैरो डेक को यहीं रखेंगे ताकि हम अगर कोई गाइडेंस लेनी है हमें तो हम ले सकें। ऑलराइट, लेट्स सी योर टी लीव्स। कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी द सेम, अ चेंज इज कमिंग। ग्रेट। Rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. Okay. Heart, love, deep affection and caring. Oh, so beautiful. ये पहली बार है जो ये कार्ड आया है। मैंने काफ़ी रीडिंग्स की हैं इस डेक के साथ, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। एंड दिस टू, थ्रोन, पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, विच जस्ट मीन्स कि पाइल नंबर 3 आपकी लाइफ में कुछ बहुत अमेजिंग चीज़ें पहली बार होने वाली हैं लाइफ में। तो हम इस रीडिंग को बहुत सीरियसली लेंगे ताकि हम इस रीडिंग की एनर्जी को अपनी लाइफ में लाकर इस दिवाली ऐसी शुरुआत कर सकें कि हमारी लाइफ में इतनी अमेजिंग चीज़ें हों। पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, लव, डीप अफेक्शन, अ चेंज इज़ कमिंग। वाओ। ओके, लेट्स सी योर टैरो कार्ड्स। 8 of Pentacles. Okay. 7 of Wands. Okay. 5 of Swords. And King of Swords. Okay. All right. Okay. Will you be able to see it here? I think so, है ना? Okay. So pile number 3. वॉट ब्यूटिफुल एनर्जी। आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिन्ड एनर्जी है। मतलब आप जिस पे अपना ध्यान लगाते हो, जिस चीज़ पे अपना कंसंट्रेशन देते हो, आप उससे डेफिनेटली अचीव कर लेते हो। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट, बिकॉज अगर आपको कोई गाइडेंस दी जाएगी तो, और अगर आपको लगता है कि वह आपके लिए अच्छी है, तो आप उसे डेफिनेटली अप्लाई करोगे और अपनी चीज़ों को अलाइन वैसे करोगे कि आपकी लाइफ में आप प्रोग्रेस कर सको। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। You have a very very strong
एनर्जी, और उसकी वजह से आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव भी की हैं अपनी लाइफ में, और बहुत अच्छे एक पावरफुल पोजीशन पे भी पहुँचे हैं आप। चीज़ें बदली हैं आपकी लाइफ में, और आप एक ऐसे मुकाम पे पहुँचे हो जहाँ पे लोग आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लाइक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि आपके थॉट्स पे आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। आप चीज़ों में ज़्यादा अटकते नहीं हो, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, राइट। और दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग, बिकॉज अपनी सोच पे कंट्रोल रखना अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग एक क्वालिटी है। सो आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं अपनी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हो अपने काम पे, बट शायद उस चीज़ की वजह से आप अपने पर्सनल लाइफ में इतना ध्यान नहीं दे पाते। उसकी वजह से आप अपनी आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी अफेक्ट होती है, बिकॉज आप अपने काम में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने शायद पर्सनल लाइफ में इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो देर आर टू थिंग्स जो आपकी रीडिंग से बाहर निकल कर आ रही है। एक, कि आप अपने पर्सनल लाइफ में थोड़ा ध्यान दें, उस दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलें, अपने काम को और अपने पर्सनल लाइफ को। एंड सेकंड है कि आप अपनी लाइफ में, ये जो कार्ड की एनर्जी है ना, ये है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, जब आपकी लाइफ में कोई और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आते हैं तो उसकी वजह से, और अगर आप दोनों के थॉट्स अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे क्लैश हो जाता है, और उसकी वजह से फिर चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करनी शुरू हो जाती हैं। बिकॉज थॉट्स में अगर क्लैश आता है तो फिर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती है। तो उस चीज़ को आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है दैट जब क्लैशेस हों, जब ओपिनियंस मैच ना करें, जब आगे से ऑपोजिशन आए, तो अपने आप को अच्छे से हैंडल कर सको आप। जब कोई एरोगेंट पर्सन आपकी लाइफ में आए तो आप उसको अच्छे से हैंडल करो, यू बैलेंस्ड वे से आप उस चीज़ को हैंडल करो, सो दैट आपकी जो पोजीशन है, जो अथॉरिटी है, वो आपको ऑटोमेटिकली आपके ऊपर हो जाएगी। जैसे कि हम समझते हैं कि अगर कोई झगड़ रहा है और कोई एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, और एक इंसान है जो बहुत कामली अपनी बात रख रहा है, तो मोर ऑफन देन नॉट जो इंसान काम होके बात कर रहा है उसकी बात ज़्यादा पावरफुल रहती है, ना कि वो जो चिल्ला रहा है। जो वो चिल्ला रहा है वो इंसान, उसकी पावर कम हो जाती है। तो अब एक हीटेड आर्ग्यूमेंट या हीटेड सिचुएशन में अपना काम और कूल रखना, वो सिचुएशन को पलट देती है। वो आपकी फिर पावर और पोजीशन ऑफ अथॉरिटी को और स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो जब आपके अगेंस्ट कोई अथॉरिटी आए, कोई अगेंस्ट आपके इंसान आए या सिचुएशन आए, उस चीज़ को उस चीज़ को अच्छे से हैंडल करना, और उसमें अपना अड़ नहीं जाना कि कि मैं ऐसे करता हूँ या करती हूँ तो मैं ऐसे ही करूँगी, बट उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाना कि लाइक अब इस सिचुएशन में मुझे कैसे अपने आप को ढालना चाहिए ताकि इस सिचुएशन में आगे बढ़ सके चीज़ें, ना कि पीछे जा सकें। सो अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल करना, इस दिवाली आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे पाथ पे ऑलरेडी चल रहे हो। अगर आप ये एक छोटा सा चेंज अपनी लाइफ में ला सको, विच इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, देन आप इस कैटरपिलर से बहुत ब्यूटीफुली एक बटरफ्लाई बन जाओगे। एंड बिकॉज आप जब फ्लेक्सिबल होगे तो आपके रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा वंडरफुल रहेंगे, एंड आप अपने फैमिली को भी बहुत अच्छे से टाइम दे पाओगे। सो दीज आर योर 2 गाइडेंसेस। तो ये आपकी दिवाली पे आपके लिए यूनिवर्स 2 चीज़ें लेकर आ रहा है। अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपकी लाइफ आपके घर जैसी चमकने लगेगी एंड ब्यूटिफुली पॉजिटिव हो जाएगी। लेट्स सी अगर आपको एनी फाइनल वर्ड फ्रॉम द यूनिवर्स। फाइनल वर्ड्स फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, ये कार्ड भी आना चाहता था। लेट्स सी फाइनल गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग प्रोग्रेस एंड द वर्ल्ड।
सो जब आप ऐसा अपनी लाइफ में चेंज लाएंगे तो आप अपनी लाइफ में चीज़ें इंजॉय भी कर पाएंगे विथ फ्लेक्सिबल एटीट्यूड, कि ऐसा नहीं कि मतलब ये ऐसा है तो ये ऐसा ही होता है, और ये ऐसा है तो ये ऐसा ही होगा, कह दिया तो कह दिया वाला एटीट्यूड अगर हम नहीं रखें और हम मतलब चीज़ों को के साथ थोड़ा सा फ्लो करना सीखें, तो हम अपनी लाइफ में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जॉय है। एंड देन हम बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को एक ऐसे पोजीशन में देखेंगे जहाँ पे द वर्ल्ड विल बी आर्स, पूरी दुनिया हम अपने इस एटीट्यूड से जीत सकते हैं, और एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जो किसी भी सिचुएशन में खुश रहेगा और खुशी दे सकता है। वो द वर्ल्ड जो मेजर आर्कना है उनका सबसे कल्मिनेशन कार्ड है 21, राइट। सो दैट इज़ ऑल्सो लाइक आपकी जर्नी इतनी ब्यूटिफुली कंप्लीट लगेगी, यू विल फील कंप्लीट एज अ पर्सन। अभी आप बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल पोजीशन में ऑलरेडी हो, बट जब आप ये सिचुएशन में मतलब जब आप अपनी पर्सनालिटी में ये कुछ चेंजेस भी लेके आओगे, देन यू विल सी कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा हैप्पी और कंप्लीट फील करोगे, और इतना जॉय आएगा आपकी लाइफ में एंड आपके अराउंड, दैट यू विल रियली फील लाइक एक नई शुरुआत है आपकी लाइफ में। सो ऑल द वेरी बेस्ट पाइल नंबर 3, व्हाट अ ब्यूटिफुल रीडिंग, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे दिस दिवाली बी द बेस्ट, और आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करो और अपनी लाइफ को बहुत सारी रोशनी से भर दो। ऑल द वेरी बेस्ट पाइल नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ डू write in the comment section, and write pile number 3 in the comment section. इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय।